हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज का एपिसोड 11। एपिसोड का नाम है मास्टरमाइंड। जिनको नहीं पता उनको मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ, यह एक चाइनीज़ एनिमे है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आगे स्टोरी के सारे ट्विस्ट और सीक्रेट्स बिना फिल्टर के रिवील होने वाले हैं। स्पॉइलर अलर्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज एपिसोड 11 की कहानी एक बहुत ही ईरी और डिस्टर्बिंग सीन से शुरू होती है। अंधेरा सा माहौल है और क्लेन मोरिटी एक अजीब इंसान को देख रहा होता है जो कुछ चीज़ को बहुत ही भूख से खा रहा है। उसका बिहेवियर बिल्कुल नॉर्मल नहीं लगता, जैसे कोई इंसान कंट्रोल के बाहर हो। सीन धीरे धीरे ट्रांजिशन होता है और फोकस शिफ्ट होता है मैडम शैरान पर। मैडम शैरान एक पीसफुल बात एंजॉय करने के बाद बिल्कुल काम और कंपोज तरीके से कोर्टरूम की तरफ जा रही होती है। बाहर से वो एक डिग्निफाइड और पावरफुल लेडी लगती है, लेकिन इस एपिसोड में एक शॉकिंग रिवलेशन होता है। ये कंफर्म हो जाता है कि मैडम शैरान भी एक बियॉन्डर है, और सिर्फ एक नॉर्मल बियॉन्डर नहीं, उनके पास एक टेरिफाइंग एबिलिटी है, लोगों को कंट्रोल करने की पावर। कोर्टरूम में एंटर करने के बाद मैडम शैरान सीक्रेटली एक वुडू डॉल का यूज करती है। उस डॉल के थ्रू वो एक स्पोक्स पर्सन को कंट्रोल कर लेती है। वो इंसान एक्चुअली अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा होता, मैडम शैरान उसके थ्रू अपनी बात रख रही होती है। उस कंट्रोल्ड स्पोक पर्सन के थ्रू वो एक नया प्रपोजल रखती है, पुरानी पॉलिसीज को हटाकर एक नया ऑर्डर इस्टेब्लिश करने का। लेकिन उस वक्त एक और क्रिपी चीज़ नोटिस होती है। कोर्टरूम में कुछ लोगों की आंखें अचानक से चमकने लगती है, जैसे उन्हें भी कंट्रोल किया गया हो। ये सब क्लियरली दिखता है कि मैडम शैरान सिर्फ एक पॉलिटिशियन नहीं, बल्कि सीक्रेटली लोगों के माइंड्स मैनिपुलेट कर रही है। दूसरी तरफ क्लेन मोरिटी को पहले से ही मैडम शैरान पर सस्पिशियस था, इसलिए क्लेन क्वाइटली उसकी हर मूव को ऑब्जर्व कर रहा होता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्लेन अकेला नहीं होता। नाइट हॉक्स के कैप्टन डन स्मिथ और बाकी मेंबर्स भी मैडम शैरान पर नज़र रखे हुए हैं। क्लेन मैडम शैरान की कैरिज को सीक्रेटली फॉलो करने लगता है। उसी वक्त कैप्टन डन स्मिथ और फ्राई मैडम शैरान की स्वीट की तरफ जाते हैं, ताकि चेक कर सके कि वहाँ कोई सस्पिशियस चीज़ तो नहीं। स्वीट के अंदर एंटर करते ही फ्राई को एक स्ट्रेंज फीलिंग आती है। कुछ अजीब एनर्जी महसूस होती है जो डन स्मिथ की क्यूरियोसिटी भी बढ़ा देती है। इधर क्लेन मैडम शैरान का ट्रेल फॉलो करते करते अचानक उसे खो देता है। कैरेज का कोई पता नहीं चलता, इसलिए क्लेन एक इंटरेस्टिंग टेक्निक यूज करता है। वो अपनी स्टाफ को डिविनेशन रॉड की तरह यूज करता है, ताकि मैडम शैरान की लोकेशन डिटेक्ट कर सके। लेकिन मैडम शैरान कोई ऑर्डिनरी बियॉन्डर नहीं है। वो ऑलरेडी फील कर चुकी होती है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अपनी पावर्स का यूज करके वो क्लेन की डिविनेशन को कम्प्लीटली कंफ्यूज कर देती है, ताकि उसकी एग्जैक्ट लोकेशन ट्रेस ना हो सके। इसके बाद मैडम शैरान एक मिस्टीरियस जगह पर पहुंच जाती है। वहाँ एक और पावरफुल फिगर उसका वेट कर रहा होता है। मैडम शैरान उस पर्सन को सेंटेस कहकर एड्रेस करती है। यहीं पर एपिसोड एक बड़ा सीक्रेट रिवील करता है। मैडम शैरान एक्चुअली असैसिन पाथवे की सीक्वेंस 6 बियॉन्डर है, जिसे प्लेजर बियॉन्डर कहा जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो डेमनस सेक्ट की मेंबर है। यह सेक्ट सीक्रेटली अपने सुपीरियर के ऑर्डर्स फॉलो करता है, और मैडम शैरान भी उन्हीं के इंस्ट्रक्शन पर काम कर रही होती है। मैडम शैरान सेंटेस के सामने बहुत सबमिसिव बिहेवियर दिखाती है। वो सेंटेस के पैर छूने की और किस करने की कोशिश करती है, लेकिन सेंटेस उसे एक किक मारकर दूर कर देती है। सेंटेस उसे मेयर की डेथ वाले इंसिडेंट के बारे में याद दिलाती है कि उस गलती की वजह से उनका पूरा मिशन खतरे में आ सकता था। सेंटेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है। डेमनस सेट का गोल पूरा करने के लिए तेंगिन सिटी को अपनी आइडियोलॉजी के कंट्रोल में लेना। और इस मिशन में मैडम शैरान का एक स्पेशल रोल है। अपनी प्लेजर्स पावर का यूज करके वो तेंगिन के लोगों को मैनिपुलेट करेगी, उनकी फ्री विल को छीन लेगी और धीरे धीरे पूरे शहर को डेमनस सेक्ट के कंट्रोल में ले आएगी। इसी बीच क्लेन को भी एक इम्पोर्टेंट क्लू मिल जाता है।
उसे फाइनली पता चल जाता है कि उसे नेक्स्ट कहाँ जाना है। क्लेन डायरेक्टली मैडम शेरन के ऑफिस की तरफ चला जाता है, लेकिन वहाँ जो सीन उसे देखने को मिलता है वो बिल्कुल हॉरिफाइंग होता है। रूम के अंदर एक स्टैचू रखा होता है प्रीमोर्डियल गॉडेस का, और उस स्टैचू के आसपास सीलिंग से लटकती हुई लाशें होती है, डेड बॉडीज जैसे किसी इनविजिबल कोपवेब में फंस गई हो। ये एक डिस्टर्बिंग रिचुअलिस्टिक सेटअप लगता है। क्लेन केयरफुली रूम इन्वेस्टिगेट करने ही वाला होता है, तभी मैडम शरण वापस अपने सूट में आ जाती है। क्लेन तुरंत कर्टन के पीछे छुप जाता है ताकि शरण उसे देख ना पाए, लेकिन शरण को कुछ सस्पिशियस फील होता है। वो धीरे धीरे कर्टन की तरफ बढ़ती है और उसे खोल देती है। इसी मोमेंट पर स्टोरी 1 घंटा पहले का इवेंट्स पर फ्लैशबैक करती है। मिशन पर निकलने से पहले क्लेन ने एक रिस्की एक्सपेरिमेंट ट्राई किया था। उसने अपने स्पिरिट पेयर के थ्रू खुद को समन करने की कोशिश की थी। अपनी स्पेशल प्रेयर के थ्रू क्लेन ने ग्रे मिस्ट से अपने स्पिरिट फॉर्म को समन किया और उसे मैडम शेरन के हाउस में भेज दिया इन्वेस्टिगेशन के लिए। स्पिरिट समन्स एक इनविजिबल एंटिटी होती है जो नॉर्मल आंखों से नहीं देखी जाती। इसलिए जब मैडम शेरन कर्टन खुलती है तो उसे वहाँ कोई भी नज़र नहीं आता, जबकि एक्चुअली क्लेन का स्पिरिट फॉर्म उसके सामने खड़ा होता है। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद क्लेन नाइटहॉक्स ऑफिस वापस आ जाता है और डन स्मिथ को अपनी फाइंडिंग्स बताता है। जब डन स्मिथ को पता चलता है कि मैडम शेरन का कनेक्शन डेमोनिक सेक्ट से है, तो सिचुएशन बहुत सीरियस हो जाती है। डन स्मिथ तुरंत एक डेंजरस सील्ड आर्टिफैक्ट का नाम लेते हैं। सील्ड आर्टिफैक्ट 3-0217 स्पिरिट मीडियम्स मिरर। यह एक एक्सट्रीमली डेंजरस ऑब्जेक्ट है जो डिमोनस पाथवे के बियॉन्डर्स के लिए स्पेशली लीथल माना जाता है। मिरर की सिर्फ थोड़ी सी पावर भी उन्हें ओवरवेलम कर सकती है, लेकिन यह आर्टिफैक्ट खुद भी बहुत डेंजरस है। इसलिए डन स्मिथ क्लेन को स्ट्रिक्ट वार्निंग देता है, मिरर को हैंडल करते वक्त कोई भी डायरेक्ट रिफ्लेक्शन फेस नहीं करेगा, वरना कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सीवियर हो सकते हैं। डन स्मिथ क्लेन को फ्राई को चाइनीज गेट गार्ड करने के लिए इन्फॉर्म करने को बोलता है जब तक वो आर्टिफैक्ट रिक्वेस्ट करते हैं। फिर बाद क्लेन, केनली और डन स्मिथ मैडम शेरन के हाउस की तरफ निकल पड़ते हैं। डन स्मिथ एक स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन करता है। वो शेरन को अपने नाइटमेयर एबिलिटीज के थ्रू एक ड्रीम वर्ल्ड में ड्रैग करने की कोशिश करेगा ताकि बाकी लोग अटैक कर सके। प्लान स्टार्ट होता है। डन स्मिथ अपनी नाइटमेयर पावर एक्टिवेट करता है। उसी वक्त क्लेन और केनली स्पिरिट मीडियम्स मिरर का यूज करते हैं और मैडम शेरन को सबड्यू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैडम शेरन भी तैयारी के साथ बैठी होती है। एक स्पेशल बियॉन्डर एबिलिटी यूज करती है, स्टाफ सब्स्टिट्यूशन। उस एबिलिटी के थ्रू वो मिरर के अटैक को किसी और ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर कर देती है। मिरर का इफेक्ट उस पर लगता ही नहीं। अब सिचुएशन एक इंटेंस बैटल में कन्वर्ट हो जाती है। नाइटहॉक्स और मैडम शेरन के बीच एक डेडली फाइट शुरू हो जाती है। फाइट के दौरान एक ट्रैजिक इंसिडेंट होता है। केनली गलती से मिरर के इफेक्ट का विक्टिम बन जाता है। वो मिरर के अंदर उसका एक हॉरिफाइंग रिफ्लेक्शन देखता है। मिरर के अंदर से एक हॉरिफाइंग रिफ्लेक्शन बाहर आता है। वो ट्विस्टेड वर्जन केनली को पकड़ लेता है, उसे सफोकेट करता है और फिर ब्रूटली उसका हार्ट निकाल देता है। क्लेनली वहीं पर ख़त्म होता है। क्लेन ये सब देखकर शॉक में चला जाता है। उसके सामने एक टीममेट की हॉरिफाइंग डेथ हो चुकी होती है और क्लेन खुद सिर्फ सीक्वेंस 8 बियॉन्डर है, जबकि मैडम शेरन सीक्वेंस 6 है। उसकी प्लेजर एबिलिटीज और एजाइल मूवमेंट के सामने क्लेन की अटैक्स ऑलमोस्ट यूजलेस हो रहे होते हैं। क्लेन मिरर को सही पोजीशन में लाने की बार बार कोशिश करता है, लेकिन शेरन हर बार उसे ब्लॉक कर देती है। फाइट के बीच क्लेन को एक इम्पोर्टेंट वीकनेस नोटिस होती है, रूम में रखा हुआ प्रीमोर्डियल डेमोनिस का स्टैचू। क्लेन को लगता है कि शायद शेरन की पावर उस स्टैचू से कनेक्टेड है। वो स्टैचू को हिट करने की कोशिश करता है, लेकिन शेरन उसके हर अटेम्प्ट को निगेट कर देती है। इसी क्रिटिकल मोमेंट पर डन स्मिथ वापस बैटलफील्ड में एंटर करता है। उसका मैडम शेरन को ड्रीम में ड्रैग करने वाला प्लान फेल हो चुका होता है, इसलिए वो डायरेक्ट ऑफेंसिव स्ट्रेटेजी चूज करता है।
डन स्मिथ शैरन को एंगेज करके बिजी रखता है ताकि क्लेन को एक चांस मिल सके। अपॉर्चुनिटी मिलते ही क्लेन स्पिरिट मीडियम मिरर को परफेक्ट एंगल पर थ्रो करता है और इस बार प्लान सक्सेसफुल हो जाता है। मैडम शैरन का रिफ्लेक्शन मिरर में ट्रैप हो जाता है। वो मिरर की पावर में कंज्यूम होने लगती है। इसी मोमेंट का फ़ायदा उठाकर क्लेन निटेमिनस हंटिंग गन निकालता है और शैरन पर मल्टीपल शॉट्स फायर करता है। पावरफुल गन शॉट के बाद फाइनली मैडम शैरन डिफीट हो जाती है। बैटल खत्म होती है, लेकिन क्लेन और डन स्मिथ धीरे धीरे केनली की लाइफलेस बॉडी की पास आते हैं। उनके टीममेट की डेथ का सीन बहुत इमोशनल और हेवी होता है। इसी वक्त टेंगेन सिटी के बाकी लोग भी मैडम शैरन के कंट्रोल से फ्री हो जाते हैं। सब नॉर्मल होने लगता है, लेकिन स्टोरी का लास्ट मोमेंट एक टेरिफाइंग ट्विस्ट लेकर आता है। डन स्मिथ की आंखें अचानक से ग्लो करने लगती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे शैरन की विक्टिम की हो रही थी। क्लेन थोड़ी देर के लिए बाहर चला जाता है। जब वो वापस रूम में आता है तो उसके सामने एक अनइमेजिनेबल सीन होता है। डन स्मिथ केनली की डेड बॉडी के पास बैठा होता है और किसी अननोन सुपीरियर पावर के इन्फ्लुएंस में वो केनली के कॉप्स को खा रहा होता है। इसी हॉरिफाइंग और शॉकिंग मोमेंट पर लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज एपिसोड 11 का एंड हो जाता है। अब डन स्मिथ ने ऐसा क्यों किया, ये तो हमें एपिसोड 12 में ही पता चलेगा। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को एंड करते हैं। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन टेक केयर।